नारायण नारायण। आज का विषय है अंत समय सधने के लिए नाम स्मरण। अंत समय अर्थात मृत्यु का समय, उस वक्त नाम स्मरण होने का तात्पर्य है अंत समय सध जाना। अंत समय सध जाने के लिए पहले नाम स्मरण करने की आदत होनी चाहिए। अंत समय सफल होने के लिए ही जीवित रहना चाहिए। जहाँ भगवान रहते हैं वहीं हमारा घर है। वर्तमान स्थिति में जहाँ हम रहते हैं वह किराए का घर है। किराए का घर छोड़कर अपने निजी मकान में रहने के लिए जाते समय जैसे हमें हर्ष होता है, वैसे ही आनंद हमें अपना शरीर छोड़ते समय होना चाहिए। भगवान का घर ही हमारा घर है, इसका विश्वास होगा तब सभी बातें सुलझ जाएंगी। इसलिए भगवान का निरंतर नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान से यह मांगा जाए, हे भगवान, तुम मुझे अपना मानो, मेरा मन तुम्हारे चरणों में अर्पण कर दिया है। अब मुझे आपसे कुछ भी मांगना नहीं है। निरंतर यह मानना चाहिए कि भगवान मेरे आगे पीछे सब जगह है। भगवान का स्मरण रखने का मतलब है मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मुझसे जो कुछ हो रहा है वह उसी के कारण ही हो रहा है, ऐसा मानना। गृहस्थी ईश्वर का वरदान मानकर उसे अभिमान रहित होकर सफल करना ही परमार्थ है। परमात्मा के सिवाय हमारा कोई नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही ज्ञान है। यह ज्ञान यदि बीत गया तो मानो कि मनुष्य सच्चे अर्थ से परमात्मा की प्राप्ति के साधना में लग गया। ऐसी साधना के कारण परमात्मा के सिवाय अन्य किसी बात में मनुष्य को रुचि नहीं होती। इस प्रकार की अत्यंत रुचि को ही भक्ति कहते हैं। इसी भक्ति की परिपूर्णता अंत समय सधने में सहायक होती है। इसके लिए अखंड नाम स्मरण या निरंतर अनुसंधान ही एकमात्र साधन है। अंत समय में जो नाम स्मरण करता है उसकी विषय वासना नष्ट हो गई, ऐसा नहीं होता। वह तत्काल विषय वासना से मुक्त नहीं होता, लेकिन अगले जन्म में वह सत्व गुण युक्त होकर जन्म पाएगा। भगवत प्राप्ति की वृत्ति जिसमें होती है वह सात्विक वृत्ति का होता है। प्राण में खंड नहीं होता, उसी प्रकार साधना में खंड नहीं होना चाहिए। प्राण यानी श्वास प्रश्वास की क्रिया। यह क्रिया सहज अभिमान रहित होकर निरंतर बिना रुके चलती है। वैसे नाम स्मरण भी उसी तरह चलता रहे। गृहस्थी में लगन नहीं होनी चाहिए। हमारा व्यवहार गुरु की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। हमारा कई जन्मों से देह के साथ सहवास होता है, फलतः देह के प्रति प्रेम हो जाता है, इसलिए देह बुद्धि निर्माण होती है। यदि उसी प्रकार नाम स्मरण से हमारा निरंतर सहवास होगा, यानी निरंतर नाम स्मरण करते रहेंगे, तो विषयासक्ति कम होती रहेगी और नाम से प्रेम हो जाएगा। योग साधना में असीम कष्ट होते हैं। इस युग में योग सिद्धि होना असंभव है। कर्म में अभिमान होता है और वह निरंतर बढ़ता रहता है। भक्ति में कष्ट नहीं होता। भक्ति करते करते अहंकार अपने आप गलता है। योग और कर्म, ये दो साधन परमात्मा के गोद लिए हुए पुत्र के समान हैं, तो भक्ति साधन स्वपुत्र के समान है। भगवान को दृष्टि से ओझल न होने देना ही सच्ची भक्ति है। यही सच्चा अनुसंधान है, यही सच्चा परमार्थ है और यही हमारा सर्वस्व है। नारायण नारायण।